बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों का भेद खूब जानता है। लाखों करोड़ों दुरूद पाक आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी वजह से ये सारी कायनात को मार्ज़ वजूद में लाया गया। देखती आँखों और सुनते कानों को डॉक्टर इम्तियाज़ का सलाम पहुँचे। आज अडयाला जेल के बाहर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें हमारे हर दिल अज़ीज़ पीटीआई के रहनुमा और 2 दफ़ा के वज़ीर ख़ारजा जनाब मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को एक बोल्ड अंदाज़ से, हत्तकमेज़ अंदाज़ से और गैर मुहज़्ज़बाना अंदाज़ से गिरफ़्तार किया गया। उसकी आइनी शाहिद उनकी बेटी मोहतरमा माहिर बानो कुरैशी साहिबा उस वाक़ये की तफ़सीलात बता रही हैं। मोहतरम जनाब सबी काज़मी साहब ने उनके साथ गुफ्तगू फ़रमाई है। आइए मुलाज़ा करते हैं। उससे पहले दोस्तों से गुज़ारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। शुक्रिया, आइए देखते हैं जी। शाह महमूद कुरैशी को क्या उनके डीप स्टेट एक्टर के बयान पर जो उन्होंने किया था अमेरिकी चैनल्स पर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को वो आज़ाद मुख्तार पॉलिसी बना रहे थे, इसके साथ साथ अभी जो क्या इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। और दूसरा बड़ा है मामला सुप्रीम कोर्ट जो है कल बंद हो रही है। तमाम लॉ ऑफिसर्स को बता दिया गया कि जस्टिस तारदार तारिक मसूद और जस्टिस अतन मुल्लानी, ये बड़ा मामला मुझे ख़तरनाक लग रहा है। वाले तमाम मामला पे मेरे साथ इस वक्त मेहरबानों मौजूद हैं। इनके साथ तफसील से ये सारे मामला रखते हैं कि अब तक जो अदालती जंग चल रही है, जो मामला है कहाँ तक पहुंचे। मेहरबानों बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो आज मामला पेश आया, इसमें ये कौन लोग हैं और किसके कहने पर आपके ख्याल में हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी काज़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए मैं ये तो नहीं कह सकती कि कौन है बिकॉज़ आपने आपके सामने मैं एक पूरी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो रखती हूँ। जी, जी। तो फ्राइडे को शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब दोनों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेल ग्रांट करता है। फ्राइडे को अतर मिनल्ला साहब ये भी कहते हैं कि ये ऑर्डर आज ही इश्यू होगा। हम वहाँ पर 5 साढ़े 5 आई थिंक 6 बजे हमने लास्ट चेक किया कि जी ऑर्डर आया है, सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है। उन्होंने कहा आज नहीं कल मिलेगी। सैटरडे की सुबह को मैं अडयाला जाती हूँ, मेरी बहन जाती हैं सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर लेने वकील के साथ। वहाँ पे वो पहुँचती हैं 9 बजे तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर नहीं रेडी है। 10 बजे रेडी नहीं है, 11 बजे रेडी नहीं है। अब जो जस्टिसेज़ हैं जो बेंच नंबर 1 है, उन तीनों ने अपना ऑर्डर लिखवा दिया है। जस्टिस नल्ला साहब वो फ्राइडे को देर तक बैठे, उन्होंने ऑर्डर डिक्टेट किया कि उसी वक़्त इश्यू हो, तो उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई की। उसके बाद सैटरडे को हमें कोई 3 साढ़े 3 बजे तक मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं मालूम क्योंकि मैं अडयाला के अंदर थी, वहाँ पे साइफ़र ट्रायल चल रहा था। हम जब बाहर निकलते हैं 4 साढ़े 4 मैं अपना फ़ोन देखती हूँ, तो वहाँ पे मैसेज है कि जी कागज़ात मिल गए हैं, हम अडयाला आ रहे हैं, आप किसी तरह जज साहब को बताइए कि हम आ रहे हैं, वो मत वहाँ से रुखसत हो। तो मैं साढ़े 4 बजे अंदर वापस भागी-भागी जाती हूँ, कहती हूँ कि जी जज साहब को इन्फॉर्म करें कि हमारे मचलके जमा हो गए हैं, वो आ रहे हैं रोप कार हासिल करने। हम वहाँ पर जाते हैं ऑब्वियसली हमें अंदर कोर्ट तक रसाई नहीं मिलती बिकॉज़ अब मैं कोर्ट एग्ज़िट कर चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा जब तक जज साहब का ऑर्डर नहीं होगा, आप एंटर नहीं कर सकते। आई वेटेड फॉर द पेपर्स कागज़ात जब हाथ में आए तो मैंने कहा अब हम क्या अंदर इनको लेके जा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं अंदर से जब तक हुक्म नहीं आएगा, हम आपको जेल में वापस दाखिल होने नहीं दे सकते। तो हमने वकील का भी पूछा कि क्या वकील साहब जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं उनका भी जब तक ऑर्डर नहीं आता। तो हम बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे। जब मैंने पूछा कि ताख़ीर किस बात की है? तो मुझे बताया गया जज साहब जो है आज की समाअत का ऑर्डर लिखवा रहे हैं। तो उसके बाद मालूम हुआ कि जी ऑर्डर लिखवा रहे हैं और जो अदालत है वो अब बर्खास्त हो चुकी है। तो अब अदालत जो है कल छुट्टी है संडे की और मंडे को कायदे-आज़म डे और क्रिसमस की वज़ह से छुट्टी है। तो अब अदालत ट्यूसडे तो आपका जो रोपकार है वो जारी नहीं हो सकता। हम मायूस थे मगर हुँ, हम वापस आ गए कि ट्यूसडे को जब हम जाएँगे मंगल को, तो वहाँ पे पहली चीज़ जो हम करेंगे और जो हमारे वकील ने की, वो उन्होंने ये इश्यू रेज़ किया कि जी आप सबसे पहले तो शाह साहब के रिलीज़ ऑर्डर्स पे दस्तखत करें और रोप कार्ड जारी करें। उन्होंने हमें कहा कि वो कर देंगे। मेरे ख़्याल में ये सुबह 9 बजे शुरू होती है समाअत तो तब ये सारी गुफ्तगू हुई। हुँ। हम जब निकलते हैं आई थिंक डेढ़ ढाई बजे का टाइम था, जब हम वहाँ से निकले। उन्होंने हमें कहा गया कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आ जाएँ, वहाँ पे अब आपको बाकी जो प्रोसीजर है वहाँ पे मुकम्मल होएगा, क्योंकि यहाँ से ले गए हैं, वहाँ पे प्रिंट आउट होएगा, वहाँ पे दस्तखत होके आपको मिलेगा। 7 हाँ, बजे हमने साइंड कॉपी रोप कार का जो जो ऑर्डर होता है, वो हमें जी, रोप कार और ये लोग अडयाला गए। अब दिलचस्प बात ये है कि ढाई बजे यहाँ पे रिलीज़ ऑर्डर साइन हो जाता है और 2:35 पे एमपीओ में डिटेन किया जाता है। हुँ, तो अब मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, कौन इसके पीछे है, पर मैं सिर्फ़ कह रही हूँ कि बहुत ही इट्स इंटरेस्टिंग कि हाउ कोइंसिडेंटल इट्स ऑल बीन। हुँ। तो एमपीओ के तहत उन्हें नज़रबंद कर दिया गया।
तो उनको भी यही बताया गया कि जी आपका रिलीज़ ऑर्डर तो साइन हो गया मगर आप रिलीज़ नहीं हो सकते क्योंकि ये एमपीओ है। अब उसके बाद मैंने भी ट्वीट किया, हमारे वकील हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक, मेरे वालिद के वकील हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया कि ये एमपीओ ऑर्डर तो आप लागू ही नहीं कर सकते। और शायद यही रियलाइज़ करते हुए कि ये एक बहुत ही कमज़ोर जी। प्रीटेक्स्ट था, बहाना था। तो आज जब सुबह को हम दोबारा गए साइफर केस के लिए, तो हमें पहले बताया गया कि जज साहब अभी तक नहीं आए। मगर हमने रास्ते में देखा कि जो दूसरा गेट है एग्ज़िट वाला, वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है, तो हम वहाँ जाके खड़े हो गए। हमने उनसे पूछा कि आप किस सिलसिले में आए हैं, किसके लिए आए हैं आप यहाँ? शाह महमूद कुरैशी के लिए। उन्होंने कहा जी हमें नहीं मालूम, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो हम वहीं पर खड़े हो गए क्योंकि हमें हुँ। शक था कि यहाँ से रिलीज़ करेंगे और एमपीओ में दोबारा गिरफ्तारी डालने के लिए, डिटेन करने के लिए यहीं से दोबारा फिर अंदर लेके जाएँगे। और ऐसे ही हुआ, जैसे ही मेरे वालिद को बाहर लाया गया, तो वहाँ पे आपने देखा एक बहुत ही मैं क्या आई डोंट हैव द वर्ड्स टू डिफाइन दैट मोमेंट मैनहैंडलिंग, जो हमने बदतमीज़ी थी, बदतमीज़ी थी। डिस्गस्टिंग, इट वाज़ डिस्गस्टिंग जिस तरीके से कार्रवाई की उन्होंने, जिस अब और मैं उस पे बाद में आऊँगी, मैं पहले ये आपको बता दूँ फिर मैं बाद में आऊँगी कि व्हाई जी, आई जी। थिंक इट जी। क्यों इतना मुझे ये बुरा लगा और मैं अभी तक भी मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है जिनसे मैं बयान कर सकूँ कि मैं क्या सोच रही थी, मैं क्या महसूस कर रही थी। अ, उसके बाद जब उनको वहाँ से लेके जाया जाता है, तो बाद में हमें खबरों से पता चलता है कि ये गिरफ्तारी उन्होंने एमपीओ के तहत नहीं की। एमपीओ सुबह मुअत्तल हो गया था। अब उन्होंने गिरफ्तारी एक नए केस में डाली है, जो कि जीएचक्यू हमला केस है, जिसमें पहले उनकी गिरफ्तारी थी नहीं। अब ये हमले हुए मई में, जिसको अब 7 माह गुज़र गए हैं। तो बिल्कुल। और हम पहले भी पिटीशन कर चुके हैं कि उनकी जितनी भी एफआईआर्स हैं हमें दी जाएँ। तो उनका इस एफआईआर में नाम दर्ज ही नहीं था। तो एक नए केस में जिसमें वो कभी मतलूब ही नहीं थे, उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। तो ताज्जुब है, हैरत अंगेज़ मतलब मंज़र है, क्या कह सकते हैं? बनाना रिपब्लिक है। अच्छा, इसी तरह देखिए हमज़ा शहबाज साहब के साथ इस तरह का मामला हुआ था, आपने देखा होगा शायद, जिस पे पुलिस इंस्पेक्टर उनके करीब आया, तो उन्होंने सिर्फ़ एक उँगली उठाई थी और उसको इस तरह झाड़ा, उसके बाद वो नज़दीक नहीं आया क्योंकि आप आले शरीफ नहीं हैं, तो फिर ये तो होना है। अच्छा, आप लोगों ने डोनाल्ड लू और बाजवा साहब के मुतालिक जो बात की साइफ़र के हवाले से ट्रायल में, तो आपको लगता है कि ये उस मामले की एक कड़ी है ये, क्योंकि ज़ाहिर है साइफ़र का इश्यू तो सारा उन्हीं के साथ जाके जुड़ता है। जो भी गुफ्तगू साइफर केस के हवाले से होती है ट्रायल कोर्ट में, वो क्योंकि इन कैमरा है, उस पे हम गुफ्तगू नहीं कर सकते। जो गुफ्तगू या जो केस की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई, क्योंकि वो ओपन कोर्ट था, उनकी हम बात कर सकते हैं। जी, हमने बाहर आके ये ज़रूर कहा और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल हुआ कि ये केस है क्या? इस पे इल्ज़ाम क्या है? और जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आप क्योंकि वो आर्टिकल 53A जो सीक्रेट एक्ट का है, जी, वो जी। लगा के अंदर सज़ाए मौत है या 14 साल कैद है, उसमें है बेनिफिट ऑफ द एनिमी स्टेट। तो वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद पूछा कि ये आप हमें एक्सप्लेन करें। पहले उन्होंने कहा पढ़ के सुनाएँ, तो उन्होंने कहा कि ये आप हमें एक्सप्लेन करें कि ये अट्रैक्ट कैसे होती है? व्हिच कंट्री हैज़ बेनिफिटेड एंड व्हाट हैज़ बीन द बेनिफिट? तो उस पे जी, उन्होंने कहा कि जी रिलेशंस मुतासिर हुए हैं हमारे यूएसए के साथ। तो उन्होंने कहा चले उसको साइड पे रखते हैं, मान लेते हैं कि ये हुआ है। उस पे हम बहस ही नहीं कर रहे। मगर वो मुतासिर हुए हैं। इस शिक में बहुत केयरफुली लिखा हुआ है, बेनिफिट का वर्ड यूज़ किया गया है, तो बिल्कुल। बेनिफिट हुआ है। तो प्रोसिक्यूशन वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकी। एंड में उनका जो उन्होंने दलाइल पेश किए वो था कि जी इंडिया के चंद अखबारात हैं, उसमें हमारा मज़ाक उड़ाया गया है, तो दैट्स द बेनिफिट। और जी, आप सोचें कि इंडिया में एंड नॉट कि इंडिया के जो सबसे बड़े नामवर कोई अखबार है, क्योंकि हम सब ने पढ़ा होता है, इंडिया के कुछ अखबारात में मज़ाक उड़ाया गया है, इसलिए हम अपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को सज़ाए मौत के केस में बंद कर देंगे। आप वाह! सोच सकते आई मीन मुझे तो समझ नहीं आती कि किस लेवल की सोच है ये। जी। मेरी तो समझ से बाहर है। आप आपको आपको लगता है कि क्योंकि शाह साहब जो हैं खड़े हैं इमरान खान के साथ, एक नज़रिए पे खड़े हैं, डट के खड़े हैं, वफ़ादारी कर रहे हैं पार्टी के साथ, अवाम के साथ, इस चीज़ की वो वजह से सज़ा मिल रही है? प्रिंसिपल के साथ एक असूल पे खड़े हैं, किसी एक ज़ात की वजह से नहीं। लाइक इमरान खान साहब को वो खुद कह चुके हैं जब हम साइफर केस में अंदर होते हैं जेल कोर्ट में, तो वहाँ पे वो इकट्ठे बैठे होते हैं, हम उनके बिल्कुल पीछे होते हैं। तो उन्होंने शुरू-शुरू में खान साहब को भी कहा कि खान साहब आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मैं सिर्फ़ आपकी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, मैं जो कर रहा हूँ, मैं अपने असूल के लिए कर रहा हूँ। ये एक बिल्कुल, असूल है, हमने असूली तौर पर कोई गलती नहीं की। हमने अपने हल्फ की पासदारी की है और जो हमारा ओहदा था, उसके हदूद में रहते हुए हमने अपने मुल्क का दिफ़ा किया है। तो जब हमने अपने मुल्क से गद्दारी की ही नहीं, तो हम कैसे अपने आप को गुनाहगार मान लें? बिल्कुल तो दुरुस्त, बिल्कुल कहते हैं कि ये असूल है। या तो बिल्कुल, अगर आपने गद्दारी की होती, मैं आपके साथ ना खड़ा होता। ना आपने गद्दारी की है, ना मैंने गद्दारी की है। हम बिल्कुल, असूल पे खड़े हैं, हम तो बल्कि अपने मुल्क के वक़ार के लिए और अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए खड़े हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। मेहरबानो इमरान खान और शाह महमूद अब 2 कैरेक्टर नहीं है, ये एक नज़रिया बन चुके हैं। इमरान खान और शाह महमूद जहाँ वफ़ादारी की एक मिसाल कायम कर रहे हैं, वो एक नाम इस्तेमाल होते हैं वफ़ा का, तो दूसरी तरफ इमरान खान एक मिसाल पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं कि जिस तरह वो एक नज़रिए हैं दोनों। अच्छा अब ये बताएँ कि अभी इलेक्शन की आमद है, आप भी इलेक्शन लड़ रही हैं, आपके हल्के में आपके आपके भाई के शाह साहब के कागज़ात तो जमा हो चुके हैं। तो इस सूरत-ए-हाल में इलेक्शन कमीशन के पास इस वक़्त सारे इख्तियारात हैं, तो आप लोग इलेक्शन कमीशन को भी कुछ कहेंगी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि मैं जिस दिन हम सुप्रीम कोर्ट गए थे उसी दिन पीटीआई की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ही लगी थी यही ईसीपी के हवाले से, जब हमारे लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं करने दिए जा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 बजे आप ईसीपी को मिले, तो हम जो वफ़द गया था पीटीआई का, मैं उनके साथ गई थी ईसीपी में उनसे मुलाकात करने और वहाँ पर उन्होंने हमें खुद बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि देखिए हम आपको बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे, अगर आपको कहीं भी कोई इश्यू होता है, हम तक जो बातें आ रही हैं, हम तक जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम रिज़ॉल्व कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि कोई इश्यू हो, आप डायरेक्टली हमारे तक कंप्लेंट पहुँचाएँ, तो हम बिल्कुल बल्कि इस वक़्त हम तैयार कर रहे हैं एक पिटीशन हम ईसीपी लेकर जाएँगे, जो कि इन नुकात पर है। मेरे वालिद इस वक़्त साइफ़र केस में उनको बेल हासिल है, उनको रिलीज़ कर दिया गया है। एमपीओ के तहत वो अब डिटेन्ड नहीं है। उनको एक नए केस में जो जीएचयू हमला अटैक की एफआईआर है, उसमें वो मतलूब नहीं थे मगर अब उनको इंक्लूड किया गया, उसमें ले गए हैं। मगर हम एटीसी गए, हम कचहरी गए जहाँ पे ड्यूटी जज मौजूद थे, उन्हें वहाँ रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया। तो इस वक़्त 5 बज रहे हैं पाकिस्तान में, इस जी। वक़्त शाह महमूद कुरैशी साहब किसी केस में अरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि उन्हें रिमांड के लिए पेश ही नहीं किया गया। तो इस वक़्त उनका जो स्टेटस है वो सॉरी जी, जी, कंटिन्यू बीच में कट किया था। तो हम बिल्कुल ये ईसीपी के पास जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसका वाइस चेयरमैन इस वक़्त किसी केस में अरेस्टेड नहीं है, मगर वो हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। बिल्कुल सही। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ज़मानत मंज़ूर की हुई है। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओह! आवाज़ अब आ रही है आपको आवाज़ मेरी? वो शायद आपकी कॉल आई है ना बीच में। हेलो? जी, आ रही है आवाज़ आपको? यस, थैंक यू। अब आ रही है। जी, अच्छा। अच्छा यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये क्योंकि ये शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन लीड भी कर रहे हैं, इंतखाबी मुहिम भी चलानी है। तहरीक-ए-इंसाफ के लोग इस वक़्त इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन्हें खतरा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आए, तो बड़ी ताकत के तौर पर लोगों में दोबारा एक वो वलवला इकट्ठा हो जाएगा, इस वजह से डर रहे हैं? बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है कि इस वक़्त जिस तरह और मुझे मालूम नहीं कि रियासत पाकिस्तान जो है, वो एक इंसान, एक फ़र्द की सहूलतकारी के लिए कितने-कितने अपने असूलों को, कवानीन को रद्द करेगी और मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसे क्यों किया जा रहा है। क्योंकि देखिए रियासत को अपने लोगों से डर नहीं होता। इस वक़्त खौफ़ जो है वो एक जमात को है। तो उस जमात का खौफ़ रियासत पे क्यों तारी किया जा रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। और इस सिलसिले में मैं अब सिर्फ़ आपको कहना चाहती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल ऑर्डर जारी किया था उसके अंदर एडिशनल नोट है अतर मिनल्ला साहब का और उसके अंदर वो लिखते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी और अ जेन्युइन इलेक्शन रिक्वायर्स दैट लीडर्स शुड बी फ्री फ्री बिल्कुल का नोट है। contest the elections and therefore they are granting bail. That is one of the grounds. तो जिस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अहम है कि ये बेल पर हो, ये बाहर आजाद हो, क्योंकि उसके बगैर मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता. Leveling of the playing field he talks about. He says that there's a leveling of the playing field that is required and everybody's freedom is required for that. बिल्कुल। तो ही है. जी। अच्छा यहाँ पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। आप भी 3 हलकों से इलेक्शन 3 सीटें आपके पास तो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, आप भी हैं, आपके भाई भी हैं। तो आपकी इंतखाबी मुहिम और ये सारा मामला ये किस तरह चल रहा है? जी इस वक़्त तो हमारी इंतखाबी मुहिम अडयाला जेल के बाहर और बाकी कोर्ट्स के चक्रों में ही लगी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं ये इल्तिजा भी करती हूँ हम अपने हल्के वालों से कि इस मुश्किल वक़्त में आप समझ सकते हैं कि हम किस मुश्किलात से गुज़र रहे हैं और हमारा दिल बहुत है कि हम आपके साथ हों इस वक़्त। इससे पहले भी पिछला पूरा साल गुज़र गया है कि हम इन्हीं चीज़ों में मतलूब रहे, हम इन्हीं चीज़ों में फँसे हुए रहे हैं और हम वहाँ तक नहीं जा सके। तो मेरे ख़्याल में वो भी ये समझते हैं और मुझे उम्मीद भी है कि वो ये समझेंगे क्योंकि इस वक़्त अगर तो हम अपने हलके से दूर हैं, वो इसलिए नहीं है कि हमें हलके की अवाम की कदर नहीं है, बल्कि हम हलके से दूर इसीलिए हैं कि जिन केसेज़ में हम जकड़े हुए हैं, जिस सब का हम सामना कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि मेरे वालिद ने पाकिस्तान की अवाम का दिफ़ा किया है
और इसी दिफा के सिलसिले में, इस सरजमीन की दिफा के सिलसिले में, इस अवाम के, उसकी अवाम के हकूक की खातिर वो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं और हम पे इतनी मुश्किलात हैं। तो हम उन्हीं के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। हम कोई अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए नहीं कर रहे। हमारे पे कोई, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इस तरह का ना इल्ज़ाम है, ना केस है। मैं आपको प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, ये आप बेशक संभाल के रख लें क्लिप। आपके भाई, आपके वालिद और आपकी तीनों की सीटें जो हैं वो बिला मुकाबला आप लोग जीतेंगे और बाकी लोगों की ज़मानतें मुस्तरद होंगी। और ये मैं अपनी असेसमेंट नहीं कह रहा, ये हल्के में जो लोग हैं वहाँ से जो मालूमात आ रही हैं उनके मुताबिक आप लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं। इस चीज़ की मेरा नहीं ख्याल कि आपको इंतखाबी मुहिम की ज़रूरत है इस वक़्त। आपने अपना कीमती वक़्त दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे, पाकिस्तान को रहम करे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेहरबान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।